बातों के बीच जो चुप्पियां रह जाती हैं वही सबसे ज्यादा बोलती हैं। मेरा नाम आर्या है और मैं पहाड़ों में रहती हूँ। धर्मशाला की ठंडी हवा में देवदार के पेड़ों के बीच मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया है। लोग कहते हैं यहाँ सुकून है। मुझे यहाँ शांति तो मिल गई पर सुकून कभी नहीं मिला। आज की शाम 5 बजे हैं। मैं रोज की तरह कैफे से लौट रही हूँ। मेरा अपना छोटा सा बुक कैफे है जिसका नाम है कागज और खामोशी। यहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं और मैं चेहरों को। आज कैफे बंद करते हुए जाने क्यों दिल कुछ भारी था। शायद इसलिए कि आज 14 फरवरी है। 18 साल पहले आज ही के दिन उसने मेरा हाथ छोड़ा था। वो राघव था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे शांत लड़का, और मैं हर बात पर हंस देने वाली। हमारी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में नहीं बल्कि बस स्टॉप पर हुई थी। बारिश हो रही थी और मैं बिना छतरी के खड़ी थी। वो आया और उसने अपनी छतरी मेरी ओर आगे कर दी। जब मैंने उसे थैंक्स कहा तो उसने फौरन कहा कि ये झूठ है। मैं चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें बारिश पसंद है इसलिए तुम धन्यवाद दिल से नहीं बोल रही। मैं हंस पड़ी और उसी दिन से शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। हमारा प्यार शोर वाला नहीं था बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ा। कॉफी डेट्स, लाइब्रेरी के कोने और छोटे छोटे झगड़े हमारी दुनिया थे। वो हमेशा कहता था कि आर्या अगर कभी मैं चला जाऊं तो मुझे मत रोकना। मैं उसे ड्रामेबाज कहकर हंस देती थी पर मुझे क्या पता था कि वो सच बोल रहा है। राघव की माँ बीमार थीं। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी। घर की जिम्मेदारी, छोटा भाई और कर्ज के बोझ के बीच उसकी माँ ने उसके लिए एक अमीर परिवार की लड़की से रिश्ता तय कर दिया। उस शादी से उसका घर बच सकता था। उसने मुझसे आकर कहा कि मैं मजबूर हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि क्या ये सच है तो उसने जवाब दिया कि नहीं, ये झूठ है, असल में मैं डरपोक हूँ। उस दिन के बाद मैंने उसे नहीं रोका। 18 साल बाद आज कैफे के बाहर एक परिचित आवाज आई जिसने मेरा नाम पुकारा। मैंने पलटकर देखा तो वहां राघव था। उसके बालों में हल्की सफेदी थी पर आंखों में वही पुरानी गहराई थी। उसे देखकर मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। हम पास के पार्क में जाकर बैठे। मैंने उससे पूछा कि वो कैसा है तो उसने कहा कि वो ठीक है। मैंने तुरंत कहा कि ये झूठ है। वो हंसा और बोला कि तुम अब भी पकड़ लेती हो। कुछ देर चुप्पी रही और फिर उसने बताया कि उसकी पत्नी अब नहीं रही। कैंसर की वजह से आखिरी दिनों में वो उसे पहचानती भी नहीं थी। राघव की आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि एक दिन उसकी पत्नी ने मेरी तस्वीर देखकर कहा था कि ये लड़की बहुत खुश लगती है और राघव को मेरे पास होना चाहिए था। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ पिघल गया। राघव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। न माँ है, न पत्नी और न ही कोई जिम्मेदारियां। उसने अधूरा छोड़ते हुए पूछा कि क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा जहां वही पुराना प्यार था पर उसके साथ एक गहरा पछतावा भी था। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और उससे कहा कि राघव, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। तुम मेरी हर सुबह, हर चाय और हर किताब में हमेशा मेरे साथ ही थे। पर अब तुम वापस नहीं आ सकते क्योंकि तुम कभी गए ही नहीं थे। उसकी आंखें भर आईं। मैंने उससे कहा कि तुम अब मेरी यादों में ही रहो क्योंकि वहीं तुम सबसे सच्चे हो। हम जिंदगी में बहुत देर से मिले हैं। राघव चला गया और मैं वापस अपने कैफे लौटी। दरवाज़ा खोलते ही टेबल पर उसकी लिखावट में एक चिट्ठी पड़ी मिली जिस पर लिखा था कि अगर कभी मैं लौटूं तो मुझे रोक लेना। मैं मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई कि अब नहीं, अब तुम याद में ही रहना। कभी कभी प्यार का मतलब साथ होना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है उसे वहीं रहने देना जहां वो सबसे खूबसूरत था। आपकी